हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का, करीब बजा हुआ था 10 सवा 10 और ये बर्तन पड़े हुए थे नाश्ते के, तो इनको धुल रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो यहीं से वीडियो की शुरुआत हो जाती है। बर्तन धुल दिए थे, अब यहाँ की सफाई। और ये सुबह के बर्तन चाय वगैरह के रखे हुए थे धुले। अब बारी थी कपड़े फैलाने की। बहुत सारे कपड़े थे तो मैंने यहीं से सब अलग अलग किए, क्योंकि अगर एक भी कपड़ा एक दूसरे में चिपका रहता है तो फिर धूप में निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और फिर कपड़े फैला दिए थे। फिर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया और फिर मिल रही हूँ सीधे शाम के समय। और देखिए कितनी बड़ी बड़ी घास हो चुकी है, इतनी ज़्यादा घास थी। और सभी गमलों में तो घास भी निकालनी थी, और जो सबसे बड़ा काम करना था वो था गेंदा के पौधों की कटिंग। इस समय अगर गेंदे के पौधे की कटिंग हो जाए तो फिर पौधा घना हो जाता है। और ये देखिए, ये 2 दिन से मैंने पानी नहीं डाला, क्योंकि ये लग रहा था कि बारिश होगी तो खुद ही पानी भर जाता है गमलों में। लेकिन अब क्या है, इतना तेज़ धूप निकल रही है कि अगर पानी ना डालो तो पर शाम के समय तक पौधे बिल्कुल मुरझा जाते हैं। बड़े बड़े हो चुके हैं पौधे, तो इनका छांटना यानी कि कटिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। कटिंग हो जाएगी तो ये घने भी हो जाएंगे और इनकी ग्रोथ भी फिर अच्छी होगी। और ये देखिए काफ़ी बड़े बड़े हो चुके हैं गेंदा के सभी पौधे। तो एक चाकू लेके आई थी साथ में, कैंची मिल नहीं रही थी। अगर कैंची मिल जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन चाकू से भी कट रहे थे काफ़ी आसानी से। और इस समय क्या है, जुकाम हो चुका है। जुकाम की वजह से गले में इतनी ज़्यादा खराश है, कल से समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। और फिर सारे ही पौधे बहुत ज़्यादा पानी पानी से बिल्कुल हरे भरे हो गए। और जिस दिन से पानी बरसना बंद हुआ, धूप निकलनी शुरू हो गई, उस दिन से फिर इनकी रौनक बदल चुकी है, रंगत बदल चुकी है। और धूप की और बिना धूप की दोनों ही मौसम में काफ़ी अंतर होता है, और इनका प्रभाव पौधों पे भी अलग तरीके से पड़ता है। किसी भी चीज़ की अति नहीं अच्छी होती है, वो कुछ भी हो। और अगर धूप भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है तो वो भी नहीं अच्छा है, वो भी कहीं ना कहीं बुरा इफ़ेक्ट डालता है हमारे जीवन में। और अगर बारिश भी ज़्यादा हो जाती है तो वो भी अधिक बारिश भी इफ़ेक्ट डालती है हमारे जीवन में। उसी तरह से पौधों के साथ भी है। और देखिए काफ़ी बड़े बड़े हो चुके हैं गेंदा के सभी पौधे। और आपको एक बात और बताऊं कि गेंदा के जो ये पौधे हैं, अगर इनकी कटिंग आप लगा के छोड़ दो तो ये भी बहुत अच्छे पौधे तैयार हो जाते हैं। इनमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, और कटिंग से जो पौधे लगते हैं बहुत अच्छी ढंग से चलते भी हैं। तो हमें किसी से मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम किसी से मांगते फिरें। और एक बार मैंने ट्राई किया था, तब से क्या करती हूँ कि जो कटिंग करती हूँ वो फिर लगा देती हूँ गमलों में। तो 1-2 गमलों में मैंने लगाया है। पौधों की काफ़ी देख रेख करनी पड़ती है, तब कहीं थोड़े से फूल भगवान के चढ़ाने के लिए हो पाते हैं। और क्या है, गुड़हल के 3-4 पेड़ थे तो 2 तो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। एक बहुत ही अजीब ढंग का कीड़ा लग गया था, लाल लाल, वो चिपक जाता है टहनियों में। एक प्रकार का वो कोड़ जैसा ही होता है जो पौधे को बिल्कुल खा जाता है। तो 2 तो पौधे बिल्कुल ख़त्म हो गए। और एक की देख रेख थोड़ा सा शुरू करी है कि शायद है कि बच जाए, देखिए क्या होता है। और अगर कोई भी कीड़ा लग जाता है पौधों में तो उसे बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और ये देखिए धूप इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है इस समय कि पौधे बिल्कुल मुरझा जाते हैं शाम तक। इनको एक टाइम अब पानी देना फिर से शुरू किया है मैंने। और
अगर एक टाइम पानी जिस दिन भूल जाती हूँ, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि भूल जाती हूँ, उस दिन आप ये समझिए कि इनकी हालत इसी तरह की हो जाती है। और आज यही हुआ था मेरे साथ, और मैं इनको पानी देना भूल चुकी थी। और सुबह क्या होता है, शाम को भी वही चीज़ है, इतना ज़्यादा जल्दी होती है, इतना ज़्यादा जल्दी होती है कि सारे काम करना, थोड़ा सा मैनेज करना दिक्कत हो जाती है। और अगर समय से उठने का क्या बन ही नहीं पा रहा है, क्योंकि अगर हम समय से सो जाए तो समय से उठना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अगर समय से सोते नहीं है तो सुबह समय से उठना दिक्कत वाली बात। हर तरह से ये प्रयास करती हूँ कि शाम के समय 10 साढ़े 10 बजे बिस्तर मिल जाए, लेकिन हो ही नहीं पाता। कुछ इस तरीके का जीवन है कि वो नहीं हो पा रहा। कितनी भी कोशिश करती हूँ, और वो 5 बजे 5:15 बजे उठो तो उतने समय उठने से कुछ भी नहीं होता। और कहीं ना कहीं काम की अपेक्षा समय बहुत कम होता है, काम ज़्यादा होते हैं। और ना करने को तो कुछ भी ना करूं तब भी कोई काम नहीं है, लेकिन एक व्यवस्थित ज़िंदगी जीने की आदत पड़ी हुई है तो वो चीज़। और देखिए, यही गुड़हल का पेड़ है, ये बिल्कुल ख़राब हो चुका, इसको फिर मैंने निकाल दिया था। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए, और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और काफ़ी समय पानी बरसा तो बहुत ज़्यादा गंदगी पूरी छत पे थी, इसे भी आज मुझे साफ़ करना था, घास भी। और जो तुलसी के पौधे हरे हो चुके थे, जिनमें पत्तियां निकल आई हैं, उनको छोड़ दिया, और जिनमें पत्तियां नहीं निकली उनको उखाड़ दिया। और देखिए, ये घास का पौधा दिखाती हूँ आपको, कितना बड़ा, इतने बड़े बड़े पौधे हो जाते हैं, और बीच में होते हैं पौधों के तो समझ में ही नहीं आता। और खरपतवार बहुत जल्दी बढ़ता है, तो गेंदा की पौधे की अगर कटिंग कर दी जाए तो पौधे अच्छी ग्रोथ के साथ बहुत सारी ब्रांचेस एक पौधे में हो जाती हैं, और फिर उसमें बहुत सारे फूल निकलते हैं। और पहले क्या था, मुझे ये चीज़ की जानकारी नहीं थी, तो वो ऐसे लंबे लंबे सीधे सीधे हो जाया करते थे, और उनमें फिर ज़्यादा फूल भी नहीं निकलते थे। और मैं हमेशा सोचा करती थी कि पता नहीं सभी के पौधे इतने अच्छे चलते हैं, सभी के पौधों में इतने सारे फूल निकलते रहते हैं, लेकिन मेरे पौधे में पता नहीं क्यों फूल ज़्यादा नहीं निकलते। लेकिन सभी चीज़ें, हर इंसान अपने जीवन से ही सब कुछ सीखता है। कोई भी जन्म से कुछ भी सीख के नहीं पैदा होता, और जो भी होता है उसका जीवन ही उसे सब कुछ सिखा देता है। और हमारा जीवन ही हमारा सबसे बड़ा गुरु है। क्योंकि अच्छा, और एक बात और है कि अगर हम गुरु की बात करें तो गुरु को हमें फीस देनी पड़ती है, लेकिन जो समय है, हमारा जीवन है, ये ना कोई फीस लेता है, न कोई गुरु दक्षिणा होती है, लेकिन हमें हर पल एक एक चीज़ सिखाते रहता है। अब ये हमारा काम है कि हम उसकी अच्छी बातें लेते हैं या खराब। दो तरह की जीवन की ज़िंदगी होती है इंसान की, उन दो में इंसान को खुद ही चूज़ करना होता है कि वो किस तरह का जीवन जीना चाहता है। रास्ते हैं दो, अब हमें तय करना है कि हम किस रास्ते पे चलें। और सभी के अंदर ये भाव नहीं होता कि हमारा जीवन खराब हो, सभी ये चाहते हैं कि हमारा जीवन बहुत अच्छा हो, लेकिन उसके लिए हमें सही रास्ते का चुनाव भी करना होता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा जीवन काफ़ी सुख शांति, काफ़ी सुखमय, काफ़ी अच्छा हो, लग्जरी भरा हो, लेकिन एक समय के बाद सभी चीज़ें जब धीरे धीरे समझ में आती हैं, जब हम उसे पॉजिटिव सोच के साथ अगर देखते हैं तो सभी चीज़ें बहुत आसान होती हैं। और जब तक हमारे जीवन में निगेटिविटी भरी रहती है, तब तक चीज़ें इतनी कठिन होती रहती हैं, इतनी ज़्यादा कठिन हो जाती है कि वो कभी सॉल्व ही नहीं होती है। और जैसे ही हमारे जीवन से निगेटिव, और मन सबसे बड़ा जो ये काम करना है, ये चीज़ का पॉजिटिविटी निगेटिविटी में अंतर जो फील करता है वो मन करता है।
और जिस दिन हम अपनी अंतरात्मा की पुकार को सुन लेते हैं, उस दिन मन की फिर कभी नहीं चलती। और मन क्या है? ये चंचल है और ये एक जगह कभी रुकता ही नहीं। इसको सब कुछ अच्छा अच्छा चाहिए। तो त्याग के साथ अच्छे रास्ते पे हमें सदा चलना चाहिए।